हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं हम आज इस लेक्चर में उसकी बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हैं गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? वो देते थे पाली भाषा में उपदेश देते थे। ठीक, दूसरा है कि मानवाधिकार आयोग में कार्यकालीन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो ह्यूमन राइट है वो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है, एंड ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनाया गया था। ये जो है एक एक्ट के थ्रू बनाया हुआ कमीशन है और ये कैसा है, एक स्टैट्यूटरी यानी कि एक संवैधानिक कमीशन है। ठीक, होप क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक, जो कि किस में है? तमिलनाडु में है। अगर हम दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो वो है अन्नामुडी चोटी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी में है, अन्नामलाई की पहाड़ी पे है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हरियाणा का गठन कब हुआ था। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के गठन के लिए जो है पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी थी? पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी बनाई थी हरियाणा के गठन के लिए? फतेह सिंह की अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री कमेटी थी। और फतेह सिंह की अध्यक्षता जो पार्लियामेंट्री कमीशन थी उन्होंने ही शाह कमीशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो शाह कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17th स्टेट बना 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, पंजाब से काट कर इसको क्या बना दिया गया? एक अलग स्टेट बना दिया गया है। नेक्स्ट मूव, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है वो 1887 में हुआ था। ठीक, इनका गांव का नाम था केलंगा गांव रोहतक में। ठीक, 1956 में इनकी डेथ हुई थी, 1956 में। और संदेश नाम की एक पत्रिका थी इनकी जो इनका इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत में कितने प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं? पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? 1526 का, 1556 और 1761। 1556 का जो हुआ, 26 का जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। और 1526 के पानीपत युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई थी। 1556 का जो युद्ध हुआ था इसमें हेमू और अकबर का हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। और अकबर का इस युद्ध में लीड किसने किया था? बैरम खान ने। नेक्स्ट है 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते गए थे। और मराठों का जो नेतृत्व वो किया था सदाशिव राव भाव ने किया था। अब है हरियाणा में सबसे बड़ा उत्पादक जिला, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सिरसा है। गेहूं का सबसे उत्पादक जिला कौन सा है? सिरसा है। अगर हम सिरसा की बात करें वो एरिया में लार्जेस्ट है। ठीक है, 2016 के बाद से जब से भिवानी से चरखी दादरी को काट के अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया तब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरसा। 1975 में ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। किस डिस्ट्रिक्ट से काट के बनाया गया था? इसको हिसार से काट के बनाया गया था। और जो हमारी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा की 5वीं यूनिवर्सिटी थी जो सिरसा में है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन को किस वर्ष चालू किया गया? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जो है 1979 में बनाया गया था।
पानीपत के अंदर 1 नवंबर 1979 को, ठीक। और इसको कंपनी कौन सी है, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको लीड करती है। इस जो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है इसमें टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 1367.80 मेगावाट, 1367.80 जो इसके अंदर टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक। और 1966 से पहले हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी थी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो अब पंजाबी है, जो कि 2010 के बाद से बनाई है। इससे पहले यहाँ की सारी लैंग्वेज कौन सी थी, तमिल, ठीक, सेकंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कविता को कितने युगों में बांटा गया है। हरियाणा की कविता को 3 युगों में बांटा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा लिपि में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रह में स्थित हैं। जो शारदा लिपि में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संग्रह में है, वो है 3 ग्रंथ। उन 3 ग्रंथ के नाम को वे 5 ग्रंथ हैं। 5 ग्रंथ जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है। इनके नाम कौन कौन से हैं, विवेक मार्तंड, दूसरा है अमरोध शासनाम, साध चक्र, निर्णय, हाथयोग, चौथा है अष्टांग योग, ठीक है। विवेक मार्तंड, अमरोध शसनान, तीसरा है साध चक्र निर्णय, चौथा है हाथ योग प्रदीशिका, और 5वां है अष्टांग योग। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी है। श्रीनाथ अष्टक के पुस्तक के लेखक कौन है, सिद्ध चौरंगीनाथ। जो सिद्ध चौरंगीनाथ है उनकी श्रीनाथ अष्टक एक पुस्तक है, उनकी 2 और पुस्तक है, वह कौन कौन सी है, प्राण संकलित और एक है तत्व भावना उपदेश, ठीक। प्राण संकलित, तत्व भावना उपदेश और एक है श्रीनाथ अष्टक। ये उनकी क्या है, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सुषमा स्वराज हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं। सुषमा स्वराज जो है हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, सुषमा स्वराज का संबंध है अम्बाला से। 1952 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 7 बार ये पार्लियामेंट में संसद रह चुकी हैं, और 3 बार जो ये हैं हरियाणा की में MLA भी रह चुकी है। ये 2014 से 19 तक यहाँ की विदेश मंत्री भी थी, ठीक। और जो अम्बाला बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाशोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया, सिरसा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे बड़ा वन आवरण कहाँ पर है। हरियाणा में सबसे बड़ा वन आवरण कहाँ पर है, पंचकूला। अगर हम बात करें पंचकूला की तो वो शिवालिक जो हिमालयन रेंज है इसमें है, और इसकी शिवालिक की पहाड़ियों में ही है मोरनी पहाड़ी, जिसमें करोह चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अब ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है। सबसे कम वन किस में है, पलवल में, ठीक है। पलवल में सबसे कम है, उसके बाद है पानीपत, फिर है फतेहाबाद। अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो पंचकूला, यमुनानगर और फिर गुरुग्राम। सबसे कम सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरु दिवस किस दिन मनाया जाता है। तरु दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 जुलाई। तरु दिवस मतलब वृक्ष दिवस।
हरियाणा राज्य सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसके संवैधानिक मुखिया होते हैं उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि इसमें स्टेट मैटर से रिलेटेड जितने भी होते हैं, स्टेट से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन इसके अंदर होते हैं। और जो राज्यपाल होता है वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। किस बेस पे? जो वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू जो मेजोरिटी की पावर में जो पार्टी आई है उसके ही चीफ को यहाँ पे सीएम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो एक हाई कोर्ट होता है, ठीक, हाई कोर्ट की जो जज होते हैं इसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी परामर्श के साथ? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के परामर्श के तहत। हाई कोर्ट 214 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसका गठन होता है। हाई कोर्ट का गठन 214 आर्टिकल के तहत होता है। और इसमें जो जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज 62 ईयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों का हरियाणा के किस क्षेत्र में पहले पढ़ चुके हैं? इनका जन्म हुआ था रोहतक के में 1887 में। और इनका जो 1887 में जन्म हुआ था, मतलब राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी उसका केंद्र भी कौन सा था? रोहतक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत को किस सदी में छोड़ा था? अंग्रेजों ने भारत को कब छोड़ा था? 15 अगस्त 1947 में। इस 1947 का जो ईयर है उसको कौन सी सेंचुरी में माना जाता है? 20वीं सेंचुरी में। और अब कौन सी सेंचुरी चली हुई है? अब 21वीं सदी चली हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वित्त मंत्री जो आज के टाइम पे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इससे पहले वो किस कार्यकाल में रह चुकी है? रक्षा मंत्री की रह चुकी हैं। और निर्मला सीतारमण जी इकलौती मतलब एकमात्र ही ऐसी वुमेन है जो रक्षा मंत्री बन चुकी है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जी ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधायिका जिसमें मतलब एक विधायिका क्या कराती है? जिसके मतलब एक द्विसदनीय से विधायिका किसे कहते हैं? जिसके कितने सदन होते हैं? जिसके 2 सदन होते हैं। ये 2 सदन कौन से होते हैं? एक तो विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, ठीक। जो विधानसभा होती है वो हर एक स्टेट में होना कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद का किसी स्टेट में होना कंपलसरी नहीं है। जिस स्टेट में विधान परिषद होगी उसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर होगा 1/3 ऑफ विधानसभा, यानी कि विधानसभा में जितने मेंबर हैं उनका 1/3। और मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 40, ठीक। जो विधानसभा का चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव कभी भी प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें जो न्यायाधीश है वो कितनी आयु में रिटायर होते हैं? 65 साल की आयु में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली। और 124वें अनुच्छेद के तहत ही इसका सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। और इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है? नवंबर से अप्रैल के दौरान जो है रबी की फसल की क्या होती है? खेती होती है, जिसको आषाढ़ी फसल भी क्या बोला जाता है, ठीक। रबी की फसल को क्या बोला जाता है? आषाढ़ी की फसल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है? हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? धरती पर स्वर्ग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का क्या नाम है? हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। कहाँ पे लिखा गया था? ज्योतिषर में, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। और किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? वैसे तो हरियाणा के बहुत सारे डांस हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे घूमर आता है। ठीक है, ऑप्शन में अलग अलग स्टेट्स के थे, लेकिन हरियाणा का कौन सा था? घूमर। और अगर हम बात करें घूमर की, ये दिवाली, होली और जो घनघोर होता है, घनघोर पूजा, इस पर करते हैं और इनको वीमेन करती हैं, इनकी औरतें करती हैं यहाँ की। और अदर डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा कौन से हैं? दूसरे डांस फॉर्म कौन से हरियाणा के? झूमर, डफ, गुगा, डमरू, छठी, तीज जो कि सावन के महीने पे करते हैं, और खोड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत में से पहले सरस्वती घाटी के महाभारत से पहले सरस्वती घाटी की किस प्रांत में 10 राजाओं के बीच एक महान युद्ध हुआ था? जो महाभारत से भी देखो, एक युद्ध हुआ था महाभारत में, एक युद्ध हुआ था उससे पहले भी एक युद्ध हो चुका है, 10 राजाओं का युद्ध, जिसको बोला जाता है 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध जो कि कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण में है राजस्थान। अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट में है पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में है हिमाचल और उत्तराखंड, ईस्ट में है यूपी। यूटीज़ की बात करें तो हरियाणा 2 यूटीज़ से टच होता है, एक तो दिल्ली ईस्ट साइड से और एक होता है चंडीगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हरियाणा का जो टोटल एरिया का जो 4% है, लगभग 4%, यानी कि ये कुछ 3.62% है, लेकिन लगभग 4% जो है भूभाग के अंतर्गत आता है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो वो है 1602.44 वर्ग किलोमीटर। जो ये इतना एरिया है वो हरियाणा का टोटल वन आवरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक डिवीज़न हैं? हरियाणा में 6 प्रशासनिक डिवीज़न है, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद जो है करनाल और फरीदाबाद जो है अब न्यू बने हैं, थोड़े से टाइम पहले ही बने हैं। ठीक, और अब अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल विकास निगम की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा एक डैश के रूप में की गई थी। जो हमारी हरियाणा कौशल विकास निगम है उसकी स्थापना मई 2015 में हुई थी। वो एक सोसाइटी के रूप में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यहाँ यूथ हैं उनको उनके स्किल के बेस पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम क्या है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर है पंचकूला। ठीक, और 1974 में ये इसका क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जीमेल की मेल सेवा का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? जो जीमेल है वो किस कंपनी के अंदर आती है? गूगल। और यूट्यूब भी किसके अंदर आता है? गूगल के अंदर ही आता है। दिस वाज अ लेक्चर, आई होप यू ऑल लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।